नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज हम फिर से अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में कुछ व्यवधान आ गया था। व्यवधान क्या आ गया था आपको पता ही है, मैंने बताया ही है कि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है और इसी सिलसिले में मुझे घर जाना पड़ा था। और घर गया था मैं, कुछ दवा वगैरह लेके आया हूँ, तो अब थोड़ा जो है स्वास्थ्य अभी बहुत बेहतर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दवा लेके इस उम्मीद से आया हूँ कि आराम हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है क्लास आपकी डिले हो गई, लेकिन अब कोशिश है कि सब कुछ कंटिन्यू समय से चलता रहे, क्योंकि परीक्षा में भी बहुत कम समय बचा है। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने मतलब क्लास पे आ जाते हैं। और क्लास में देखिए, हम आपको करंट अफेयर्स जब पढ़ा रहे थे तो उसमें अभी तक राष्ट्रीय करंट अफेयर्स करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो हम ये सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स काफ़ी हद तक हो चुका है, मतलब उसमें जो है कुछ आगे तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्यों ना आज से अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पे ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ विशेष टॉपिक्स देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें है, देखिए दिया गया 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, 20 लिखा है यहाँ, 2023 होना चाहिए था। ठीक है, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023। ठीक है, तो पहली घटना हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण की है, जो अंतर्राष्ट्रीय हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें ब्रिक्स सम्मेलन हमारा है जो 2023 में हुआ है, और ये क्रमागत दृष्टि से कौन सा है? 15वां है। अगर इससे रिलेटेड हालिया संदर्भ की बात करें तो यह सम्मेलन हाल ही में 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ है। ठीक है, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ है। इतना क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड अन्य जानकारी क्या है कि अगर इस सम्मेलन के थीम की बात की जाएगी तो इसकी थीम रही है ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ठीक है, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ये इसकी थीम रही है। बैठक के दौरान क्या घोषणा की गई कि 6 अन्य देशों को भी ब्रिक्स में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार सदस्य देशों की संख्या अब जो है बढ़कर 11 हो जाएगी। अभी तक कुल कितने देश हैं इसमें? 5 देश हैं, उन्हीं से ब्रिक्स बना है, BRICS। ठीक है, बी से हो गया बी से हो गया ब्राज़ील। ठीक है, आर से हो गया रसिया। ठीक, आई से हो गया इंडिया। ठीक है, सी से हो गया चाइना, और डी से क्या यस से क्या हो गया? साउथ अफ्रीका। ठीक, तो ये 5 देश मिलकर के इन्होंने ब्रिक्स का निर्माण किया है, लेकिन अब इसमें 6 और देश शामिल हो जाएंगे, तो अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ब्रिक्स में शामिल होने वाले अगर नए देशों की बात की जाए तो कौन कौन से हैं? मिस्र है, ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, इथियोपिया है और अर्जेंटीना है। ठीक है, कौन कौन शामिल है इसमें ब्रिक्स में? मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और अर्जेंटीना। यहाँ से सवाल जरूर आना है, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। ठीक है, कि ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देश हैं, मिस्र है, ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, इथियोपिया है और अर्जेंटीना है। एक चीज़ और यहाँ आपके लिए होमवर्क है कि जो ब्रिक्स में ये नए देश शामिल हो रहे हैं, इनकी मैप में लोकेशन क्या है। ठीक है, इनकी लोकेशन अगर विश्व के पटल पर देखी जाए तो क्या है, मैप में आप देख करके एक बार और इनको लिखिएगा, बताइएगा। जैसे मिस्र है तो मिस्र किस महाद्वीप में है
और इसके चारों तरफ देश कौन कौन से हैं, इसकी राजधानी क्या है आप बताएंगे। ईरान किस महाद्वीप में है, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसकी राजधानी क्या है। सऊदी अरब की स्थिति कहाँ है, किस महाद्वीप में है, और इसके चारों तरफ देश कौन कौन से हैं, इसकी राजधानी क्या है, ये आप हमको बताइएगा। ऐसे करके पूरे मतलब जो 6 नए देश शामिल हो रहे हैं सबकी लोकेशन, ठीक है। चलिए, तो मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और अर्जेंटीना इसमें शामिल हो रहे हैं। इन सब की सदस्यता कब से प्रभावी हो जाएगी, 1 जनवरी 2024 से, ठीक है। जो नए देश ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं उनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएगी। ब्रिक्स क्या है, देखिए ब्रिक्स यह विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के समूह का संक्षिप्त रूप है। ये ऊपर हमने आपको बता ही दिया। और इसकी स्थापना कब की गई थी, जून 2006 में की गई थी, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि पहले ये ब्रिक था, BRIC, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया है, ठीक है, तब ये ब्रिक्स बना है, BRICS। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक में कब शामिल हुआ या ब्रिक समूह में कब शामिल हुआ, तो ये क्वेश्चन भी आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ, ब्रिक्स में कब शामिल हुआ, ये भी आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट नहीं देखता हूँ, मैं कमेंट बराबर देखता हूँ, कौन कितना होमवर्क कर रहा है मैं देखता रहता हूँ। तो इसलिए आप लोग ये बात हमारी हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, म्यांमार में जो है चौथी बार आपातकाल बढ़ाया गया है। हम जानते हैं कि म्यांमार में इस समय आर्मी का शासन है, सैन्य शासन है, ठीक है। और वहाँ के सैन्य शासन ने क्या किया था कि 2021 में वहाँ की चुनी हुई सरकार को गिरा करके शासन की बागडोर अपने हाथों में लेकर के आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो वो आपातकाल अगले 6 महीनों के लिए चौथी बार बढ़ा दिया गया है, ठीक है। वही देखिए दिया गया है कि म्यांमार के सैन्य शासन ने देश में लागू आपातकाल की सीमा को 6 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है। इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं कि म्यांमार की सेना ने वर्ष 2021 में चुनी हुई सरकार को गिराकर देश में आपातकाल लागू कर दिया था, ठीक है। म्यांमार में आपातकाल बढ़ाए जाने को लेकर अमेरिका सहित विभिन्न देशों द्वारा चिंता व्यक्त की गई, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, चुनी हुई सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और उसको गिराया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो लोकतांत्रिक देश हैं या लोकतंत्र के जो पक्षकार हैं वो चिंतित होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बन सकता है कि म्यांमार में पहली बार चुनी हुई सरकार कब गिराई गई, आपातकाल कब लागू हुआ था, 2021 में, और अभी हाल फिलहाल में अगले 6 महीनों के लिए और आपातकाल की घोषणा वहाँ कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, ठीक। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। मालाबार नौसैनिक अभ्यास देखिए, ये क्वाड के देशों के मध्य होता है, QUAD, क्वाड के देशों के मध्य होता है। अब क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, मैंने इतना बता दिया, क्वाड देशों के मध्य होता है। तो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। हालिया संदर्भ क्या है कि 21 अगस्त 2023 को 11 दिवसीय मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ही है, तो सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ। मालाबार एक नौसैनिक अभ्यास है, यहाँ से हमने ये जाना। इसका आयोजन अभी हाल ही में 21 अगस्त 2023 को ये संपन्न हुआ है, 11 दिन तक चला था। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ था और ये 27वां संस्करण था। तो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं और इसके पहले संस्करण का आयोजन कब किया गया था, ये आप हमको बताएंगे। इससे संबंधित अन्य जानकारी क्या है
कि यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया, जिसमें 11 से 15 अगस्त तक बंदरगाह चरण चला है, 11 से 15 अगस्त तक, और 16 से 21 अगस्त तक समुद्री चरण चला है। ठीक है, बंदरगाह चरण 11 से 15 अगस्त तक और 16 से 21 अगस्त तक समुद्री चरण शामिल था। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भाग लेने वाले देशों के मध्य मजबूत साझा मूल्य और सामूहिक क्षमता को प्रदर्शित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है मालाबार नौसैनिक अभ्यास का। ठीक, चलिए अगला करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं क्या है हमारा। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, देखिए इस मामले में अभी हाल ही में भारत ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। तो देखते हैं इसका हालिया संदर्भ क्या है कि हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ब्राज़ील को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, चीनी उत्पादन में हमारा देश पहले स्थान पे आ गया है, अभी तक ब्राज़ील पहले स्थान पे था। इससे रिलेटेड अन्य जानकारियाँ क्या हैं कि भारत में 21-22 में कुल 35.9 मिलियन टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि ब्राज़ील में यह आंकड़ा 32 मिलियन टन तक रहा। ठीक है, तो आंकड़ों के हिसाब से ही हमारे देश ने ब्राज़ील को चीनी उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। आप हमको यहाँ बताएंगे, आपके लिए एक होमवर्क है कि चीनी उत्पादन में तीसरे स्थान पर कौन सा देश है। पहले पे भारत हो गया, दूसरे पे ब्राज़ील। चीनी उत्पादन में तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, कौन सा देश है, ये आप हमको बताइएगा। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भारत के 2 प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य हैं, ये भी जग जाहिर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में प्रथम है, महाराष्ट्र द्वितीय है। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, जबकि महाराष्ट्र गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से अक्सर पीसीएस जैसे एग्जाम में या आरओ में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, क्या है? गन्ना किसानों को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उचित और लाभकारी मूल्य प्रदान किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तथा राज्य सरकारें राज्य परामर्शी मूल्य जारी करती हैं। ठीक है, तो गन्ना उत्पादन से संबंधित 2 तरीके, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है ना, उसी तरीके से गन्ना उत्पादन के लिए केंद्र और सरकारें 2 मूल्य जारी करती हैं। एक होता है, मतलब जो केंद्र सरकार जारी करती है उसको हम बोलते हैं उचित और लाभकारी मूल्य, और जो राज्य सरकारें जारी करती हैं उसको हम बोलते हैं राज्य परामर्शी मूल्य। ठीक है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए और याद जरूर कर लीजिएगा। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो लोग हमारे आरओ ग्रुप से जुड़े हैं उनको इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास में आज ये 4 इन्फॉर्मेशन पाए। पहला कि मतलब ऐसे बताते हुए चलते हैं कि एक जानकारी ये होगी कि भारत ने ब्राज़ील को पीछे छोड़कर चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान बना लिया है। ठीक है, और यहाँ ये पॉइंट हमें ज़रूर ध्यान देना है कि गन्ना किसानों को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार उचित और लाभकारी मूल्य प्रदान करती है, जबकि राज्य सरकारें जो है राज्य परामर्शी मूल्य प्रदान करती हैं। ठीक, चलिए अगला हमने क्या जाना? अगला हमने जाना कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास 27वां संस्करण जो है 21 अगस्त 2023 को कहाँ संपन्न हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में संपन्न हुआ है। तो यहाँ आप बताएंगे क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं और मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कब से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए म्यांमार में आपातकाल बढ़ाकर अगले 6 महीनों के लिए और उसकी कार्यावधि बढ़ा दी गई है। 2021 में पहली बार वहाँ आपातकाल लागू हुआ था, वहाँ सैन्य शासन है। ठीक, अगली जानकारी हमने क्या ली? ब्रिक्स के विषय में कि ब्रिक्स में 6 और देशों को शामिल किया गया है। ब्रिक्स का सम्मेलन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ है, और जो 6 देश शामिल हो रहे हैं वो 1 जनवरी 2024 से अपनी सदस्यता ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई ब्रिक्स की जानकारी। ब्रिक्स की थीम क्या थी? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से
त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के साझेदार। ठीक है, ये था तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023। तो आज कुछ करंट अफेयर्स पे हमने डिस्कस किया। आपको हमारा ये डिस्कशन कैसा लगा? आपके दिमाग में जो हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जिस शैली से, वो बैठता है नहीं बैठता है, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें, हम हर वक्त आपके साथ हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में किसी और अच्छे वीडियो के लिए। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।